नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। पन्नमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडि समुकीर्तनम् उच्चम्। अब जो नाम कर्म है बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार से वेदनी आदि कर्मों को किस क्रम से रखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से एक क्रम बताते हुए मैं बताया। ज्ञानावर्ण का बताया, दर्शनावर्ण का बताया, वेदनी का बताया, अब मोहनी का बताया। अब क्या बता रहे हैं? नाम कर्म। आऊ बलेन अवठति भवस्सैरी नाम माऊ कुवंतो भवमस्सीय निच्युच्चम् यदि गोदं नाम कुवन्तु। आऊ बलेन अवठिति भवस्स इति नामम आऊ पूवम। वो क्या कह रहे हैं? जो क्रम में ज्ञानावन, दर्शनावन, वेदनी, मोहनी के बाद आयु आता है, फिर नाम कर्म आता है। फिर नाम कर्म के पहला आयु कर्म को क्यों रखा है? वैसा देखा जाए तो शरीर से ही संबंध है और शरीर नाम कर्म से संबंध रखता है, लेकिन आयु के बिना तो भव का अवस्थिति कैसे होगा? आयु बलेन अवस्थिति, आयु के बल से ही अवस्थित, अर्थात एक जगह में शरीर रहता है। तो आयु पहला कारण है, फिर उस भव में वो नाम कर्म के उदय से जो शरीर रचना हुआ है, जो औदारिक है, वैकृक है, जो मनुष्य का, तिरंज का औदारिक है और नारके और देव का वैकृक है, कि इनके चार गतियों में आयु से अवस्थित है। इसलिए पहला आयु को लिया, फिर नाम को लिया। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहनी, फिर नाम, आयु, नाम, गोत्र आता है, फिर आयु आता है। तो आयु को नाम के पहला, इसलिए नामम आऊ पूवम, आऊ पूवम नाम। नाम कर्म के पहला आयु कर्म का नंबर आता है। और इसके बाद गोत्र कर्म को बताए, नाम के बाद गोत्र आता है। तो भवम अस्सीय नीचम उच्चम इति गोदम नाम पूवम। फिर भवम अर्थात भव को देखकर, शरीर को देखकर उससे नीचे और उच्चपना जाना जाता है। आयु के बल से ही नाम कर्म होता है, अर्थात शरीर जो रचना है तो कहाँ पर रहता है? अभी मनुष्य हम पहचान में आ रहे हैं, तो मनुष्य आयु को हम भोग रहे हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। लेकिन ये शरीर का रचना है, ये नाम कर्म का है। तो इसलिए आयु से ही हमको मनुष्य भोग मिला है ना, आयु से ही हमको ये शरीर मिला है। इसलिए पहला आयु, फिर नाम, फिर उसी प्रकार से भवम अस्सीय, भव को आश्रित करके, अर्थात शरीर से ही जाना जाएगा, तो नीचेपना, उच्चपना। इसलिए पहला क्या रखा है? नाम, फिर गोत्र कर्म को रखा है, नीचम उच्चम, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, इस प्रकार से रखा गया है। एक क्रम है। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र। फिर अब बताते हैं अघाती कर्म, जो कौन से है?
मोहनी कर्म के बल से क्या काम करता है ये बताए। घादी वेयनीयम मोहस्स बलेन खादते जीवम यदि घादीनं मच्चे मोहस्सादिं मे पडिदन्तु। घादिम इव वेहन्यम, घाती कर्म के समान ही वेदनी कर्म क्या करता है? मोहस्स बलेन जीवम घादते, मोहनी कर्म के बल से जीव का गुण को घात करता है। वो ऐसे तो आघाती कर्म है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म क्या है? आघाती कर्म है, लेकिन घाती कर्म जैसा उसका काम है। वो क्यों है? मोहस्स बलेन, मोहनी कर्म के बल से उसका जो जीव का जो गुण है वो घात करता है। इसलिए यदि घादिनम मच्चे, इसलिए उसको घाती कर्म के बीच में रखा है। भले वेदनी कर्म अघाती कर्म है, लेकिन उसको रखा कहाँ है? घाती कर्म के। ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद वेदनी कर्म ही आता है, और वेदनी कर्म है कौन से कर्म? आघाती कर्म है। और रखा है कहाँ पर? क्रम में आता कहाँ पर? घाती कर्म में आता है। तो घाती में वो घाती कर्म के समान ही मोहनी कर्म के बल से वेदनी कर्म भी जीव का गुण को घात करता है। यदि इसलिए घाती कर्म के बीच में रखा है, और मोहस आदमी परिदम, मोहनी कर्म के पहला इसको रखा है, क्योंकि मोहनी कर्म है इसलिए एक जीव को सुख और दुख ऐसे अनुभव होता है। और फिर सुख और दुख का अनुभव किससे हो रहा है? मोहनी कर्म के कारण हो रहा है। मोहनी कर्म में भी क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष क्या है? अच्छा और बुरा। अच्छा लगना राग है। आपके मराठी में राग बोले तो क्रोधाला राग म्हणतात मराठीत, परंतु इथं राग म्हटलं तर यहाँ पर राग बोले तो मराठी में जैसा राग बोले तो क्रोध कहते हैं, वैसे नहीं लेने का। राग का अर्थ है प्रेम, और द्वेष का अर्थ है द्वेष क्रोध। राग और द्वेष में से इस प्रकार से राग, प्रेम और क्रोध पेज्य दोष कहते हैं। मोहनी कर्म के दो ही संतान मेन है, पेज्य दोष। इसके ऊपर 16 भाग लिखा है, कषाय पाहुर लिखा है। इसके सिर्फ राग और द्वेष का ही वर्णन करने वाले। इसी से जितना कर्म बंद होता है वो सारे राग द्वेष से कर्म होता है, दूसरे किसी से भी नहीं होता है कर्म बंद। और वो राग द्वेष के कारण ही ये मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म का भेद है ये राग और द्वेष। और राग और द्वेष से ये जीव क्या करता है? अच्छा और बुरा कहता है। तो अच्छा और बुरा संसार में कोई चीज है नहीं। There is nothing good or bad or thinking makes it so. अच्छा और बुरा संसार में कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन एक जीव अपने स्वार्थ से, अपने रुचि से इस चीज को अच्छा और बुरा कहता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा उदाहरण के लिए ये नीम का पेड़ है ना, नीम का पेड़ देखो उधर है, वो नीम का पेड़ का रस कैसे है? रस कैसे है? कड़वा। और मनुष्य को कितना कड़वा लगता है। कड़वा चीज अप्रिय हो गई कि नहीं? अप्रिय है। लेकिन वही नीम का पेड़, नीम का पत्ता ऊंट को बहुत प्रिय है। ऊंट को नीम का जो पत्ता है वो बहुत प्रिय है। और राजस्थान में जाओ तो जितने भी नीम का पेड़ है वो सब ऊंट खा के खाली कर रखे हैं। और हाथी को क्या प्रिय है? गन्ना प्रिय है, और ऊंट को अप्रिय है। ऊंट को गन्ना पसंद नहीं, कड़वा रस पसंद है, और हाथी को गन्ना प्रिय है। तो इधर आचार्य कहते हैं एक वस्तु प्रिय है तो सबको प्रिय लगना चाहिए, एक वस्तु अप्रिय है तो सबको अप्रिय लगना चाहिए।
तो एक ही वस्तु किसी को प्रिय लगता है, किसी को अप्रिय लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मोहनी कर्म से हुआ, ये राग और द्वेष के कारण हुआ, और इसके कारण ही वेदनी कर्म से हम सुख और दुख भोगते हैं। किसी को हम बुरा मान के चलते हैं, उसके कारण हम दुखी होते हैं। किसी को हम अच्छा मान के चलते हैं, उसी के कारण हम सुखी हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और उससे सुख दुख का अनुभव कौन करा रहा है? वेदनी कर्म करता है। इंद्रियों से अखानम अनुभवनम, अखानम अनुभव का अर्थ क्या है? अक्षय, अक्षर मीन्स ना, ये सब इंद्री। अखानम का अर्थ क्या है? इंद्री। इंद्रियों का अनुभव कौन कराता है? तो वेदनी कर्म कराता है। और वेदनी कर्म भी किसके बल से? मोह बलेन, मोहनी कर्म के बल से ये हमारे को सुख दुख अर्थात राग द्वेष हो गया, राग द्वेष के कारण सुख दुख हो गया, सुख दुख ही साता असता वेदनी कर्म हो गया। इंद्रिय से ये प्राप्त हुआ कि नहीं? इसलिए संसार में हर चीज को इस प्रकार कर्मों का जो स्वरूप है, स्वभाव है, जान लेंगे तो हम जिस वस्तु को, जिस चीज को, जिस व्यक्ति को हम अच्छा बुरा कहते हैं तो समझ के चलना कोई वस्तु अच्छा और बुरा है नहीं, हम अपने राग द्वेष के कारण अच्छा बुरा कहते हैं। तो संसार में भी देखो, एक व्यक्ति है, किसी का वो व्यक्ति मित्र है और किसी का वो व्यक्ति शत्रु है कि नहीं? किसी के लिए वो शत्रु है, किसी के लिए मित्र है। किसी को आने से बहुत अच्छा लगता है, किसी को आने से बुरा लगता है। बहू हो, सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, उसमें ऐसे ही होता है। कोई किसी को अच्छा लगते है, कोई किसी को अच्छा नहीं लगते हैं। कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। तो ये सारे चीजें राग द्वेष के कारण है। राग द्वेष मोह का संतान है। मोहनी के बल से वेदनी कर्म हमको अनुभव कराता है, तो सुख और दुख का अनुभव करके हम अपना कर्मों को बंद कर लेते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वचायानम, नमो लोभे सौरसाहुन,